बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, काफी ज्यादा आपको नजर आ रही होती है, आपने वो सारे टॉपिक कर लिए हैं कि अब आपको इसमें मसला नहीं होगा, हर चीज आपने पढ़ ली है इसके लिए। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, कोई एक एग्जांपल देता हूं, उससे आप लोगों को बात समझाता हूँ। लेट से आपके पास आ जाए, अच्छा कुछ तो है कि जिनका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। जैसे आपके सामने लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इज ग्रेटर देन, सॉरी इज लेस देन 0। इस टाइप की अगर आपके पास आ रही है, वैसे बाय द वे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप ये बेसिकली पूरा क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा ना, मतलब ये y के बराबर क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा। आपको बोला जा रहा है ये पूरी चीज लेस देन 0 हो, इसका मतलब क्या है बेसिकली कि y जो है वो लेस देन 0 होगा। मतलब ये बेसिकली पूरा क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना, आपको बोला जा रहा है पूरी चीज लेस देन 0 हो, इसका मतलब क्या होगा? ये पूरी चीज नॉर्मली y के बराबर होती है, y इज लेस देन 0। ये असल में आपसे पूछा जा रहा है कि y लेस देन 0 कब होगा, मतलब किन x पे आपको नेगेटिव मिल रहा होगा आंसर, मतलब y वैल्यू नेगेटिव होगी। y इज लेस देन 0 का मतलब कब आपको नेगेटिव आंसर मिल रहे होंगे, जब आप x की जगह पे वैल्यूज पुट करोगे और आपको आंसर में नेगेटिव मिलेगा, वो आपको बताना है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? सिंपल सी बात है, सॉल्व नहीं हो सकती। क्यों? जब आप इसको ड्रॉ करोगे ना, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जब एक्स स्क्वायर के साथ पॉजिटिव है, इसका मतलब उसकी शेप अपवर्ड बनती है इस तरीके से। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप इसके रूट्स निकालो ना, इसके रूट्स इमेजनरी आएंगे, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को कभी क्रॉस नहीं करेगा। इसकी शेप कुछ इस टाइप की होगी, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा अपवर्ड शेप में। तो आप खुद देख के बताओ, आप कुछ भी एक्स पुट कर लो, नेगेटिव वैल्यू आ ही नहीं सकती इसके अंदर। नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या होता है? ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे होगा, वाई वैल्यू नेगेटिव तभी मिलेगी ना आपको। तो इसको जब आप ड्रॉ करोगे वाई रख के, तो आप देखोगे चीज ऊपर बन रही होगी, तो ये तो कभी आपको आंसर नेगेटिव नहीं देगी, पॉसिबल ही नहीं है। और वैसे भी आप चेक भी कर सकते हो, मैं लेट से इस इक्वेशन की बनावट देखो, एक तो सबके साथ पॉजिटिव है, दूसरी बात यहाँ पे कितना छोटा कोफिशिएंट है। आप लेट से यहाँ पे एक्स की जगह -4 पुट करते हो, -4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे -4 पुट करोगे, फर्क ही नहीं इतना पड़ेगा, लेस देन 0 आ ही नहीं सकता आंसर। तो कहने का मतलब अगर ऐसी कुछ इक्वेशन आ जाए ना, उनको सॉल्व नहीं करने लग जाना, थोड़ा समझ लेना उसको कि यार जब इसके रूट्स इमेजनरी हैं तो दो केस बनेंगे, एक तो ये वाला केस बनेगा या ये वाला केस बनेगा। लेट से अगर आपके पास ये सवाल आता और इसके साथ वो ग्रेटर वाली देते हैं आपको, अगर लेस वाली देते वही बता दूंगा, अगर इसके साथ ग्रेटर वाली देते हैं आपको, इसका मतलब क्या आता? अब देखो इसका साइन नेगेटिव है, इसका मतलब इसकी शेप डाउनवर्ड बनेगी, पहली बात। दूसरी बात, जब आप इसके रूट्स निकालोगे ना, तो जब आप फॉर्मूला पुट करोगे, वो फॉर्मूला होता है ना, क्या था, b² - 4ac, तो 4² 2 का स्क्वायर 4 -4a, यहाँ पे ये है, c यहाँ पे ये है। नहीं इसके तो बन रहे हैं, चेंज करना पड़ेगा ना कुछ। चेंज करने के लिए हम क्या करें? अगर इसके साथ -2 लगा लें यहाँ पे, तो नहीं इसके साथ फर्क नहीं पड़ेगा, इसके साथ -2 लगा, इसके साथ -2, ठीक है। तो अब अगर आप इसका b² - 4ac निकालोगे ना, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सॉल्व करो, ये हो जाएगा 4 - 36, मतलब रूट्स इसके नेगेटिव आ रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है। तो दो बातें, सबसे पहली बात यहाँ पे नेगेटिव है, इसका मतलब इसकी डाउनवर्ड बनेगी। दूसरी बात, इसके रूट जो है वो इमेजनरी होंगे, मतलब ये एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा, अगर आप इसको ड्रॉ करोगे इस टाइप की शेप बन रही होगी। और आप इसमें देखो, इस पे आंसर कभी आपको पॉजिटिव मिलेगा ही नहीं, आप कुछ भी एक्सपोर्ट कर दो हमेशा नेगेटिव मिलेगा आपको। तो ये ग्रेटर देन 0 तो हो ही नहीं सकता, आप कुछ भी एक्सपोर्ट कर लो यहाँ पे, हमेशा आपको यहाँ पे नेगेटिव ही मिलेगा, पॉजिटिव मिल ही नहीं सकता। तो इनके सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करते, आप जितनी भी कोशिश करते रहोगे सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं आपको इसका, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं यहाँ पे ये चीज कर देता, अब इसके सब रियल नंबर सॉल्यूशन है, आप खुद देखो, इसका ग्राफ ये है, अगर मैं वाई रख के इसको ड्रॉ करूं, इस टाइप का ग्राफ बन रहा होगा। जब इस टाइप का ग्राफ, ये आप ग्राफिंग ऐप में भी देख सकते हो, इस टाइप का ग्राफ बन रहा होगा भाई, इस पे आप कुछ भी एक्सपोर्ट कर दो हमेशा नेगेटिव ही तो मिल रहा है। ये ग्राफ देखो एक्स एक्सिस के नीचे है, इसमें हमेशा नेगेटिव तो वाई वैल्यू मिलेंगी, आप कुछ भी एक्सपोर्ट कर दो हमेशा लेस देन 0 होगा ये। इसका मतलब सब रियल नंबर इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। और जो पहला वाला केस बताया था ऊपर वाला, उसमें अगर इस तरीके से आपके पास आ जाए, इसके रूट्स इमेजनरी है और अपवर्ड शेप है, अब लेट से आपके पास आ जाए ग्रेटर देन 0, आपको पता है कुछ भी पुट कर लो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगा, ये ग्राफ ऊपर बना हुआ है हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो इसके सब रियल नंबर सॉल्यूशन। तो ये वो केस है जिनको सॉल्व नहीं करना आपने, वैसे ही जितना आपको नॉलेज आता है उसी से आप जवाब दे सकते हैं। सॉल्व करने वाले सवाल है उनको सॉल्व करना तो बेहतर है, वरना इन पे टाइम जाया करे क्या करोगे। तो ये बेसिक बात तो आपके जहन में है। अब मैं कोई सवाल बाकी देता हूँ, एक ही सवाल समझ लो, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। लेट से आपके पास एक सवाल आता है, x² - 2x - 3 इज ग्रेटर देन 0। और जो सवाल आएंगे ना वो नॉर्मली मिडिल टर्म ब्रेक आसानी से हो जाएगी, ये सवाल आपको एमसीक्यूज में देते हैं, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है ना। हाँ, अब जरा इसको सॉल्व करना है। अगेन वही बात, आपको
पता होना चाहिए कि आपसे डिमांड क्या कर रही है। आपको बोला जा रहा है कि पूरी चीज जो है ग्रेटर देन जीरो है, ऐसी एक्स वैल्यू बताओ। आपके पास सिचुएशन ये बोली हुई है कि ऐसी वैल्यू बताओ, ये पूरी चीज जो है ये बेसिकली वाई के बराबर होगी ना। तो आपको बोला जा रहा है कि ये चीज ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। इसका मतलब अगर ये चीज ग्रेटर देन जीरो होगी तो आपके फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, मतलब वाई आपका ग्रेटर देन जीरो होगा। तो आपको ऐसी एक्स वैल्यूज बतानी है जिसपे आपका फंक्शन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगी। ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको पता है पैराबोला ये इमेजिनरी वाला केस नहीं है, इसमें आपको दो आंसर मिलेंगे। जब भी आपको दो आंसर मिलते हैं ना, तो पैराबोला की शेप या तो इस तरीके से होती है या पैराबोला की शेप इस तरीके से होगी। वो डिपेंड करेगा एक्स का कोएफिशिएंट क्या है। यहां पे पॉजिटिव है, इसका मतलब ये वाली शेप होगी। अब आपसे बोला जाए कि ऐसी एक्स वैल्यू बताओ जिसपे वाई आपका पॉजिटिव है। आपको दिखने में लग रहा है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के दरमियान वाई वैल्यू नेगेटिव है। इस पॉइंट से पहले आप देखो आपकी वाई वैल्यू पॉजिटिव है, इस पॉइंट के बाद आपकी वाई वैल्यू पॉजिटिव है। ये जो मैं तरीका बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अभी मैं सॉल्यूशन बता दूंगा कि आपने वैसे किस तरह सॉल्व करना है। ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं आपको, मैं समझा रहा हूं, क्योंकि रट्टा लगाने से बेहतर कॉन्सेप्ट पहले पता हो कि आपने क्या किया। इन दोनों पॉइंट से पहले अगर आप देखो तो आपका फंक्शन पॉजिटिव है, इस पॉइंट के बाद आपका फंक्शन पॉजिटिव है, जबकि इन दोनों वैल्यूज के दरमियान जो आपका फंक्शन है ना वो नेगेटिव है। आपको कौन सा वाला रीजन चाहिए? आपको चाहिए जिसपे ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये वाला पूरा रीजन, इस पॉइंट से पहले वाला सारा रीजन, इस पॉइंट के बाद वाला सारा रीजन, वो आपका सॉल्यूशन। अच्छा, मैंने जब ये वाली एग्जांपल सॉल्व करवाई है ना, तो मैंने इसके अंदर जुगाड़ बता दी, हालांकि जुगाड़ की जरूरत थी नहीं, मुझे प्रॉपर मेथड बताना चाहिए। मैंने इसको इक्वेशन बना के किया है, तो बाद में मैंने खैर ठीक कर दिया था, लेकिन मैंने कहा मैं दोबारा रिकॉर्ड कर लेता ताकि एक दफा ही आप लोग प्रॉपर मेथड सीखो, कोई जुगाड़ या कोई इसके अंदर कोई और चीज ना हो। प्रॉपर जो सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक को वैसे मैं बताता हूँ। दूसरी एग्जांपल मैंने सही सॉल्व कराई है, लेकिन इसमें मैंने फालतू में इसको इक्वेशन बना के बाद में मैंने ठीक तो कर दिया, लेकिन वो बच्चों पहली दफा जब चीज सीख रहे हैं तो सही तरीके से सीखे ना। मैंने ज्योमेट्रिकल ग्राफ्स के जरिए से तो आपको बता दिया था क्या कॉन्सेप्ट है पूरा, वो तो आप लोग देख लोगे। अलजेब्रिकली किस तरह सॉल्व करना है वो देखो, कि जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते थे वैसे ही करोगे। फैक्टर बनेगा -3x प्लस एक्स, ठीक है। x कॉमन लो, यहां से 1 कॉमन लो, फैक्टर सही बनाए ना। हाँ, फिर x -3 कॉमन ले लो, x प्लस 1 बन जाएगा। ये सिचुएशन आ जाएगी। ये सिचुएशन करने के बाद आप क्या करोगे, जब आपके पास यहाँ पे इक्वल का साइन होता था तो आप क्या करते थे, दोनों को इक्वल टू जीरो रखते थे। कॉन्सेप्ट वही लगाओगे, आप x -3 को जीरो के बराबर रखोगे, x की वैल्यू आएगी 3। ये वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर लाइन पे असल में आप बताना चाह रहे हो, आपको बेसिकली रूट्स पता होने चाहिए, क्योंकि मैंने वो कॉन्सेप्ट आपको दिया ना कि दो रूट जो है वो 3 रीजन में डिवाइड कर रहे हैं। तो बस आपको पता होना चाहिए इस वाले क्वाड्रेटिक जो अगर इसका फंक्शन आप बनाओ तो इसके दो रूट कौन कौन से होंगे। एक तो होगा 3, ठीक है, इसको करोगे तो एक होगा -1। ये बस आपको पता होना चाहिए। जब आपने दोनों रूट मालूम कर लिए, अब ये 3 रीजन में आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे टेस्टिंग वैल्यूज लेनी है। आप अपनी तरफ से कोई वैल्यू पुट करोगे। लेट से एक आपका इंटरवल क्या है, -∞ से लेके -1, एक है -1 से लेके 3, एक है 3 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो आप इनके दरमियान कोई भी वैल्यूज कंसीडर करो। लेट से मैं इसके दरमियान एक -2 ले लेता हूं, इसके दरमियान इजी वैल्यू 0 है, इसके दरमियान 4 है, और आप पुट करते जाओ। आपको पता है इसका ग्राफ जो है वो इस टाइप का बनेगा। लेट से अगर ये -1 है और ये 3 है तो इसका ग्राफ इस तरीके से बन रहा होगा। तो अब आपको नजर आ रहा है कि ये जो फंक्शन है ना, ये -1 से पहले पॉजिटिव है, तो देखना ये वाला हिस्सा इसका ठीक आ रहा होगा। तो -1 से पहले आप कोई भी यहां पे वैल्यू अगर पुट करोगे ना, तो इस पूरी चीज का आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा होगा, क्योंकि आपको ग्राफ से नजर आ रहा है कि -1 से पहले कोई भी वैल्यू पुट करोगे आपका फंक्शन पॉजिटिव है। तो दैट्स वाई टेस्टिंग वैल्यूज मैंने कहा था कोई भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। -2 थोड़ी आसान थी, मैंने ले ली है, आप चेक भी कर लो। और आपको जस्ट साइन से मतलब है, वैल्यू छोड़ दो। -2 जब यहां पे पुट करोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यहां पे -2 पुट करोगे ब्रैकेट नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0 होता है। इसका मतलब ये वाला इंटरवल ठीक है। अब -1 से लेके 3 ठीक नहीं है, आपको दिखने में पता चल रहा है कि इसमें फंक्शन आपका लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 नहीं है। लेकिन आप टेस्टिंग वैल्यूज इस रीजन के अंदर कोई भी आप x की वैल्यू पिक करो, देखना इनइक्वालिटी जो है वो ग्रेटर देन 0 नहीं आ रही होगी, लेस देन 0 आ रही होगी। मतलब जो भी वैल्यू पुट करोगे इनइक्वालिटी गलत हो जाएगी ना। जैसे लेट से अगर मैं 0 पुट करूंगा, 0 -3 नेगेटिव, यहां पे 0 पुट करूंगा पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव, और नेगेटिव नंबर क्या ग्रेटर देन 0 होता है? नहीं। इसका मतलब इनइक्वालिटी गलत साबित होगी है, तो ये आपका रीजन ठीक ही नहीं है। इसी तरह इसमें अगर आप 4 पुट करोगे, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0 होता है, ये सिचुएशन बन जाएगी। तो एक ये इंटरवल है, एक ये इंटरवल है। कैसे लिखोगे इसको, आप लिखोगे -∞ से लेके -1 यूनियन, इस वाले हिस्से को लिखोगे 3 से लेके इंफिनिटी।
अब आपने देखना है क्या -1 और 3 शामिल है। तो अगर यहाँ पे इक्वलिटी भी होती तो इसका मतलब अब आप -1 पे इस तरीके से बना लेते, 3 पे भी इस तरीके से बना लेते, लेकिन यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, ग्रेटर वाली बात है, तो दैट्स वाई आप -1 और 3 को शामिल नहीं करोगे। -1 से छोटे सारे, 3 से ग्रेटर सारे, और आप पुट भी कर सकते हो। ओरिजिनल जो है इसमें -1 से छोटा कुछ भी पुट कर दो, हमेशा इसका आंसर ग्रेटर देन 0 होगा, और अगर 3 से बड़ा कुछ भी पुट कर दोगे, हमेशा इसका आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आ रहा होगा। अगर आपके पास इस टाइप की आ रही है जिसमें आपको एक्स स्क्वायर नेगेटिव नजर आ रहा है, तो आप सबसे पहला काम ही क्या करो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि बाद में करना पड़ेगा, अभी से ही कर दो। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ है, क्या करोगे, ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा आपको, ये चीज आपको बतानी चाहिए। जब इस तरीके से आप कर लो, जैसे आपने मेल टर्म ब्रेक करना सीखी है अपनी, वैसे आप मेल टर्म ब्रेक कर दो इसके। 6 1 जा 6, इसके फैक्टर बनेंगे -3x -2x, x कॉमन ले लो, ये हो जाएगा x -3, यहां से -2 कॉमन ले लो, ठीक है, ये हो जाएगा x -3, यहां से हो जाएगा x -2, ये आपने सिंप्लीफाई करके यहां तक ले आए। अच्छा जी, उसके बाद आप क्या करोगे, सिंपल, एक आएगा x इज इक्वल टू 3, एक आएगा x इज इक्वल टू 2, बनाओगे नंबर लाइन, 1.2 है 1.3 है, इसका मतलब 3 हिस्सों में तकसीम हो रहा है। एक हिस्सा है -∞ से लेके 2, एक है 2 से लेके 3, एक है 3 से लेके इन्फिनिटी। अगेन टेस्टिंग पॉइंट्स आप ले लोगे, यहाँ पे सबसे इजी है 0, यहाँ पे लेट से हम, इजी तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 2.5 ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 4 ले लेते हैं। क्या करोगे, इसमें आप पुट कर लो, इसमें पुट कर लो, इसमें पुट कर लो, इसमें कर लो, कहीं पे भी कर लो, सेटिस्फाई होनी चाहिए आपकी, ठीक है। लेट से मैं यहाँ पे 0 पुट कर रहा हूँ, 0 -3 नेगेटिव मिल रहा है, आपने साइन देखना है, वैल्यू से आपको कुछ भी गर्ज नहीं है। जब मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा, 0 -3 क्या होगा, नेगेटिव, यहाँ पे 0 पुट करूंगा, नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर हमेशा ग्रेटर देन 0 आता है, इसका मतलब ये आपका सॉल्यूशन है। इसी तरीके से आप 2.5 पुट करो, नेगेटिव, 2.5 पुट करो, पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव होता है, जो कि कभी भी ग्रेटर देन 0 नहीं है, ये नहीं है। इसी तरह जब आप इसको सॉल्व करोगे, हमेशा ये ठीक माना जाएगा। क्वाड्रेटिक के अंदर पैटर्न होता है, या तो दो आपके सॉल्यूशन होंगे, ये वाला सॉल्यूशन नहीं होगा, या ये दोनों सॉल्यूशन नहीं होंगे, दरमियान वाला होगा। ऐसा नहीं होता कि ये सॉल्यूशन है, ये दोनों सॉल्यूशन नहीं होंगे, ये क्वाड्रेटिक के अंदर आपको नजर नहीं आता। फिर आप सॉल्यूशन लिख सकते हो -∞ से लेके 2, फिर आप इसको लिख सकते हो 3 से लेके इन्फिनिटी, ये दो आपके काम के। अब अगर इसमें मैं ये वाली चीज डाल दूं, लेट से इक्वालिटी भी डाल दूं, तो अब क्या हो जाएगा, इधर भी आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे, इधर भी आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे, ठीक है। इससे ज्यादा कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है ही नहीं इसके अंदर, तो हम बार बार एक ही एग्जाम्पल डिस्कस करने का फायदा नहीं है। एक छोटी सी एग्जाम्पल है, उसको ध्यान में रख लो और फिर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। वो है x -1 का होल स्क्वायर इज लेस देन, इक्वल टू भी कर सकते हो, मर्जी है आपकी। अब ये वो एग्जाम्पल है जो आप इसको लंबे वाले तरीके से कर सकते हो। लंबा वाला तरीका क्या है कि आप x -1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दो, फिर 4 को इधर ले आओ, फिर सॉल्व करो, वो फालतू तरीका, लंबा तरीका है। इसका सिंपल एक तरीका क्या होगा कि आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, जैसे आप बचपन से करते हुए आ रहे हो। लेकिन अब जरा ध्यान में रखना है, इक्वेशन नहीं है कि आप राइट हैंड साइड में प्लस माइनस लगा दोगे, वो वाला सिचुएशन नहीं है। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे, मैंने पहले आप लोगों को मॉड के अंदर बताया था, वो एब्सोल्यूट वाली में, कि जब आप इस पूरी चीज का स्क्वायर लेते हो ना, तो ये बेसिकली बराबर होता है मॉड x -1, ये बराबर होता है। क्या मैंने बताया था कि जब स्क्वायर और रूट आए, तो स्क्वायर और रूट को डायरेक्ट कैंसिल करके x -1 नहीं लिख देना, x -1 के साथ मॉड लगाना। ये वाली प्रॉपर्टी बताई थी, मॉड x स्क्वायर बराबर है और स्क्वायर रूट x स्क्वायर इसके बराबर है, वही काम मैंने यहाँ पे किया। अब इसको सॉल्व करना आपको पता है, जब लेस देन वाली होती है तो आप क्या करते हो, x -1 को दरमियान में लिखते हो, ये सिचुएशन करते हो, तो ये तो आपने पहले सीख लिया। मजीद इसको सॉल्व करो, 1 ऐड करवा दो, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 3, ये बच्चों आपका सॉल्यूशन है। इंटरवल नोटेशन में कैसे लिखोगे, -1 से लेके 3। यार यहाँ पे एक इक्वेशन है, आप देखो एडिटिंग करते हुए मुझे होता है कि कोई चीज़ मिस ना हो, हर चीज़ आप लोग सीख लो। मेरे ख्याल में ये वाली इक्वेशन थी, एक सेकेंड। हाँ, तो इसको अब मैं सॉल्व कैसे करवाऊँगा, बल्कि इंशाल्लाह जब ये सवाल सॉल्व करवा दूँगा उसके बाद मैं एडिट करवाऊँगा। तो आपने देखा होगा कि मैंने इसको सॉल्व कैसे करवाया होगा, मैंने इस तरीके से सॉल्व करवाया होगा इसको, जो मैंने आप लोगों को तरीका बताया था कि इस तरीके से आप लिखोगे। उसके बाद सिंपल ये हो जाएगा, मतलब -1 हो जाएगा ये, और ये सिंपल हो जाएगा 3, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको आप किस तरह लिखोगे, -1 से लेके 3। तो देखो एक तो सॉल्व करने का, अच्छा ओरिजिनल ये था कि x -1 का होल स्क्वायर इज़ लेस देन और इक्वल टू 4, जिससे आपने क्या किया था, स्क्वायर रूट लिया था दोनों तरफ, ठीक है,
और आपको पता था कि ये चीज़ स्क्वायर रूट मैंने बताया था कि एब्सोल्यूट के बराबर होती है, और फिर आपने इस तरीके से सॉल्व किया था। यहाँ पे एक और तरीका बताया जाता है, मैं उसकी भी लॉजिक आपको बताता हूँ। मतलब स्टार्टिंग यहीं से होता है, दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट लिया, उसके बाद आपने ये स्टेप किया। इसके बाद कुछ टीचर ना ये वाला स्टेप करवाते हैं। वो कहते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को एब्सोल्यूट के अंदर डिटेल में बात बताई थी ना, कि जैसे मॉड एक्स जो है वो बराबर होता है एक्स के, वो बराबर होता है माइनस एक्स के, वही वाले लॉजिक लगाते हैं। वो कहते हैं कि मॉड एक्स माइनस वन बराबर होगा पॉजिटिव एक्स माइनस वन के, और ये चीज़ बराबर होगी नेगेटिव एक्स माइनस वन के। मैंने पहले भी आप लोगों को बताई थी ये बात कि एक्स के बराबर भी होता है, माइनस एक्स के बराबर भी होता है। तो लेट से अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो तो हम प्लस माइनस एक्स को 2 के बराबर रखते थे। अब इक्वेशन के अंदर ये बात हमें इस तरह पसंद नहीं होती थी, हम कहते थे लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस माइनस है, इसको आप राइट हैंड साइड पे ले जाओ, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब उसकी लॉजिक क्या थी कि अगर आपके पास लिखा हो प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, ये तो सिंपल बराबर हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 2 के, और अगर आपके पास लिखा हो माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, ये बराबर हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 के। तो क्यों ना प्लस माइनस जो है वो राइट हैंड साइड पे लगा दो, लेफ्ट हैंड साइड पे लगाने से बेहतर है। अब इनइक्वालिटी में जब आप देखते हो ना कि आप कहते हो ये चीज़ बराबर होती है प्लस माइनस इसके, और इनइक्वालिटी आपने ऐसे लिखी हुई है। अब यहाँ पे भी लॉजिक नहीं लगा सकते कि प्लस माइनस यहाँ पे तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, क्योंकि इनइक्वालिटी में आपको पता है जब मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इक्वेशन में ये नहीं होता था, अगर यहाँ पे नेगेटिव है मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा, दरम्यान में तो इक्वल ही रहेगा ना, दरम्यान के साइन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, यहाँ पे साइन पे फ़र्क पड़ जाता है। तो दैट्स वाई आप यहाँ पे इनइक्वालिटी के अंदर इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहने देते हो। और आप इसको कैसे कंसीडर करते हो, आप कहते हो एक पॉजिटिव एक्स माइनस वन है जो कि लेस दैन 2 है, और एक नेगेटिव एक्स माइनस वन है जो कि लेस देन और इक्वल टू 2 है। तो आप इनको अलग अलग कंसीडर करते हो। उसके बाद इसको तो ऐसे सॉल्व कर लो, इसका मतलब बनेगा x इज़ लेस देन और इक्वल टू 3। इसका क्या होगा, आप पूरी इनइक्वालिटी को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, अब इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व को ले जाओ तो इसका मतलब ये बनेगा। तो अब अगर आपको याद हो, ये दोनों चीज़ें जो है ना ये आपने एक साथ देखनी होती हैं, ये और की कंडीशन नहीं है, एक साथ वाली कंडीशन होती है कि ये चीज़ जो है इसको सेटिस्फाई करना है, तो दोनों इनइक्वालिटी को बैक वक्त आपने सेटिस्फाई करना होता है। इसका मतलब है कि 3 से छोटा होना चाहिए, इसका मतलब है -1 से बड़ा होना चाहिए। तो यही एग्जैक्ट मतलब बन रहा है कि -1 और 3 के दरमियान होगा, जिसमें -1 भी शामिल है, जिसमें 3 भी शामिल है। तो इस स्टेप के बाद अगर आप ये वाला कर लोगे, मेरे नज़दीक ये अच्छा तरीका है। अगर आप इस स्टेप के बाद ये करना चाह रहे हो तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे साइन चेंज करना पड़ेगा। दैट्स वाई मैंने आपको एक सिंपल हल बताया था कि मॉड की इनइक्वालिटी में कि अगर लेस देन वाला आ रहा है तो आप इस फॉर्म में लिखोगे। लेट से अगर यहाँ पे ग्रेटर वाला आ रहा होता तो फिर आप इसको इस फॉर्म में लिखते कि x माइनस वन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और x माइनस वन इज़ लेस देन और इक्वल टू -2। उसके पीछे लॉजिक यही है कि जब अगर ग्रेटर देन वाला आता तो ये पूरी चीज़ किसके बराबर होती है, ये पूरी चीज़ बराबर होती है प्लस माइनस इसके, ठीक है। जब आप पॉजिटिव वाली वैल्यू लेते तो x माइनस वन इज़ ग्रेटर देन 2 आ रहा होता, जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। जब आप नेगेटिव वैल्यू लेते और इस इनइक्वालिटी को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते तो ये लेस वाली हो जाती है और ये -2 हो जाता, जो कि ये चीज़ लिखी हुई है। तो आप ये वाली चीज़ यूज़ करने से बेहतर है जो मैंने तरीका बताया है उसी को फॉलो करो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बहरहाल ये भी इसका एक तरीका है। अब एक्स स्क्वायर दरमियान में इस तरफ भी 4 उस तरफ 9, अब इसको कैसे हल करना है, कोई बड़ा मसला नहीं है, आप इसको अलग अलग सॉल्व कर लो तो थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। लेट से आप एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4 ये ले लो और एक ले लो एक्स स्क्वायर इज लेस देन 9, दोनों को मैंने अलग अलग कर लिया। अलग अलग सॉल्व कर लो, आसानी हो जाएगी थोड़ी। जब इस पे आप स्क्वायर रूट लोगे तो ये सिंपल हो जाएगा मॉड एक्स, ये हो जाएगा 2। इसी तरह इस पे स्क्वायर रूट लोगे मॉड एक्स, ये हो जाएगा 3। अब आपने इनको सॉल्व करना है दोनों को। इसको सॉल्व करने का मतलब तो आपको आता है कि ग्रेटर वाली है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 2 और x इज लेस देन -2। ये मैंने आप लोगों को अभी एब्सोल्यूट में बताया था। ये भी ग्रेटर वाली, इसका क्या मतलब होगा, x इज ग्रेटर देन 3, x इज लेस देन -3। हाँ ये मैंने गलती की थी यहाँ पे मैंने, अच्छा वो तो लेस वाली थी ना, तुम लोग बताते ही नहीं हो यार, वो तो लेस वाली थी, मैंने सॉल्यूशन ही गलत लिखा है उसका, पूरा करवाने के बाद पता चला गलत है। यहाँ पे स्ट्रेट अवे तुम लोग मुझे बता रहे थे कि सर आपने मिस्टेक की है, पूरे दोबारा से रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। ये लेस वाली है ना, तो लेस वाले में इस तरह होगा, तभी तो कह रहा हूँ कि मेरा सॉल्यूशन गलत क्यों आ रहा है। मेथड तो बिल्कुल ठीक है कि मैंने इसको सॉल्व भी गलत किया, लेस वाली थी, इसको इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो अब वो वाला कॉन्सेप्ट होगा नंबर लाइन वाला कि लेट से ये 2 है और ये -2 है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, -2 से ग्रेटर मतलब ये पूरा वाला हिस्सा होगा। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, -2 से छोटा ये वाला पूरा हिस्सा होगा, ठीक है। अब आप कंपाउंड इनइक्वालिटी, इसका मतलब इन दोनों बातों को बैक वक्त आपने सेटिस्फाई करना है, मतलब कॉमन वाला हिस्सा लेना है। तो आप इसको ड्रॉ करो, इसका मतलब क्या है, 3 और -3 के दरमियान, तो ये 3 है, एज्यूम कर लो ये -3 है,
तो इनके दरमियान वाला कौन सा हिस्सा है? इनके दरमियान ये वाला हिस्सा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कॉमन वाला हिस्सा कौन सा है जो इन दोनों सॉल्यूशन का कॉमन है, वो कॉमन वाला हिस्सा एक तो ये है, एक ये है। अगर आप गौर करो ना, ये वो हिस्सा है जिसमें दोनों लाई कर रहे हैं। देखो पहला वाला कह रहा था -2 से छोटा, वो इस तरह जा रहा था पूरा, और दूसरा वाला कह रहा है कि -3 से बड़ा, वो इस तरह जा रहा है। तो कॉमन अगर आप देखो, ये वो रीजन है जिसपे दोनों है। ये इस वाले रीजन पे जस्ट वो वाला सॉल्यूशन है, इस पूरे रीजन में कॉमन नहीं है ये। इसी तरह ये रीजन है, इनमें दोनों में x इज ग्रेटर देन 2 में ये वाला हिस्सा भी आ गया, और x इज लेस देन 3 में ये वाला हिस्सा भी आ गया। तो आप कॉमन वाला हिस्सा देखते हो, ये वाला कॉमन है, ये वाला कॉमन है। तो अब जब आप इसका सॉल्यूशन लिखोगे, क्या लिखोगे? इसका सॉल्यूशन है -3 से लेके -2 यूनियन 2 से लेके 3, ये इसका सॉल्यूशन है। ये करेक्ट तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। एमसीक्यूज में आपके पास ऑप्शंस भी होते हैं, एमसीक्यूज में ऑप्शन ए ऑप्शन बी लिखा हुआ है, वो आप चेक भी कर सकते हो। ऑप्शन ए में कोई सॉल्यूशन लिखा हुआ है, वो आप उसमें कोई वैल्यू पुट करो, चेक करके देखो, उस तरह भी आप ना कर सकते हो। लेकिन ओरिजिनल मेथड जो है ना, वो हर सिचुएशन में काम आता है। तो कभी आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ओरिजिनल मेथड पता होना चाहिए। तो ये ओरिजिनल मेथड था। अब इसके दरमियान आप कोई भी वैल्यू पिक करो, वो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसके बाहर कुछ पिक करोगे, लेट से इस बार खाली अगर आप इस सॉल्यूशन को लेते हैं तो 2 से ग्रेटर तो 5 भी होता है। अगर आप यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि 2 से ग्रेटर होना चाहिए ना, तो 2 से ग्रेटर तो 5 भी होता है। आप यहाँ पे 5 पुट करोगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है। 25 4 से तो ग्रेटर है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन 25 क्या 9 से लेस है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ इसको कंसीडर करोगे तो मसला होगा। तो जब कंपाउंड इनइक्वालिटी होती है ना, एंड का केस होता है, इसका मतलब आप अलग करके सॉल्व कर रहे हो, बिल्कुल सही आप कर सकते हो, लेकिन दोनों को आपने सेटिस्फाई करवाना है, मतलब इनका कॉमन वाला हिस्सा लेना है। वाकई आखिरी है, मैं अब इसके बाद कोई नहीं करवा रहा। ये है, ये क्वाड्रेटिक तो नहीं है, लेकिन तरीका यही है इसको सॉल्व करने का। क्या आपके पास अगर देखो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है, देखो इसकी पावर 5 होगी, फिर पावर 1 6 और 2, ये 8 डिग्री बनेगी इस इक्वेशन की। तो ये 8 डिग्री की इक्वेशन है। अगर आप इसको इक्वेशन बनाओ, अभी तो खैर इनइक्वालिटी है, लेकिन सॉल्व करने का तरीका सेम होगा। अगर आपको क्वाड्रेटिक के अलावा कोई बड़ी देंगे ना, तो उसको फैक्टराइज करके दे देंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक के अलावा फैक्टराइज करना मुश्किल हो जाता है। तो फैक्टराइज करके आपको देंगे, इस फॉर्म में आपको दे देंगे। जब इस फॉर्म में आ जाए, आपका काम है बेसिकली रूट्स निकालना। तो इसको 0 के बराबर रखो, x की वैल्यू -3 आएगी, इसको बराबर रखो 1 आएगी, इसको बराबर रखो 4 आएगी। आप जाओगे नंबर लाइन पे, इन सबको नोट कर लो, एज्यूम कर लो -3, एज्यूम कर लो 1, एज्यूम कर लो 4। अब तीन वैल्यू 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे, -इन्फिनिटी से लेके -3, -3 से लेके 1, 1 से लेके 4, 4 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। यहाँ पे लेट से -4 पिक कर लो, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5। जब मैं यहाँ पे -4 पुट करूंगा, साइन देखना है आपने, ठीक है? -4 पुट करूंगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव की पावर 5 नेगेटिव। यहां पे -4 पुट करूंगा, नेगेटिव। यहां पे -4 पुट करूंगा ना, तो जब स्क्वायर करूंगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर कभी भी लेस देन 0 नहीं होता। इसका मतलब ये सॉल्यूशन ही नहीं है। आपने देखना है लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव वाला चाहिए आपको। फिर आप 0 पुट करो, यहां पे 0 पुट करोगे आंसर पॉजिटिव आएगा, यहां पे 0 पुट करोगे आंसर नेगेटिव आएगा, यहां पे 0 पुट करोगे आंसर पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, जो कि नेगेटिव बन जाएगा, और नेगेटिव लेस देन 0 है। ओवरऑल नेगेटिव होना चाहिए ना, एक ब्रैकेट भी अगर नेगेटिव करिए तो हो जाएगा। इसी तरह आप यहां पे 2 पुट करो, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सब पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर कभी भी लेस देन 0 नहीं होता, कैंसिल कर दो। फिर आप पुट करो 5, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, अगेन ये सॉल्यूशन ही नहीं है आपका। क्वाड्रेटिक में बड़ा अच्छा होता था, पैटर्न क्या होता था, एक ठीक है, दूसरा गलत होगा, फिर तीसरा ठीक होगा लाजमी। यहाँ पे ऐसा पैटर्न नहीं होता, क्योंकि जब फंक्शन टेढ़े मेढ़े होते हैं ना, उसमें ऐसा नहीं होता। क्वाड्रेटिक के अंदर तो बड़ा आसान था ना, कि इस तरीके से होगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाला केस है, तो इसमें क्या मतलब है, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। या अगर ये वाला केस है, तो इसका मतलब पहले नेगेटिव है, इस वाले रीजन में पॉजिटिव है, इस वाले में नेगेटिव है। लेकिन बाकी में ये नहीं होता, टेढ़े मेढ़े फंक्शन होते हैं सारे। तो खैर उसमें टेस्टिंग करके चेक कर लेना, ये वाला हिस्सा जो है ये आया है, तो उसका मतलब सॉल्यूशन क्या होगा, -3 से लेके 1। इसके दरमियान कुछ भी पुट करो, वो सेटिस्फाई कर रहा है। रैशनल फंक्शन जो है ना, वो थोड़ा सिंपल नहीं है, उसके अंदर एसिम्प्टोट्स भी काफी ज्यादा आ जाते हैं। एसिम्प्टोट मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ये ट्रिग्नोमेट्री में भी मैंने डिस्कस किया था। एसिम्प्टोट बच्चों एक बेसिकली एक लाइन होती है, एक डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। जैसे अगर आपको याद हो, आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा था। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ किस तरीके का था, इस तरीके का था, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का था। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो एसिम्प्टोट होता है, वो एक्स एक्सिस पे आपको मिलता है। अगर आप ऑब्जर्व करो, आप ग्राफिंग ऐप पे भी ये कर सकते हो, जितना आप इसको आगे आगे देखोगे ना, तो ये आपको बहुत क्लोज नजर आएगा एक्स एक्सिस के आगे, लेकिन कभी एक्स एक्सिस से मिलेगा नहीं। अगर आपको शौक हो, आप ग्राफ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन सिंपल e की पावर x के ग्राफ बना दो,
उसमें आप ऑब्जर्व करोगे, जब आप जूम आउट करोगे तो आपको लगेगा कि यार ये आपस में मिल गए, लेकिन जैसे ही आप जूम इन करोगे आप देखोगे इनमें फर्क है। यही एसिम्प्टोट होता है कि आपका कर्व जो है ना वो उस लाइन के पास बिल्कुल अप्रोच कर रहा है लेकिन कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होता, कभी मिल नहीं रहा होता उसको। तो ये एसिम्प्टोट आपको मिल गया, इस तरीके का आपको मिल जाएगा। इसी तरह लॉग फंक्शन है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो आपका एसिम्प्टोट होता है वो एक्स एक्सिस होता है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, सॉरी हाँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एसिम्प्टोट की इक्वेशन क्या होती है। अब आपको पता है ये एसिम्प्टोट एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसमें एसिम्प्टोट y इज इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस पे होता है। अब वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कोई भी हो, इस तरीके से बना हुआ है या वो डिक्रीजिंग तरीके से बना हुआ है, अभी भी आप देखो एक्स एक्सिस से अप्रोच कर रहा है, या आप इसको रिफ्लेक्ट करवा दो, सब केसेस में एक्स एक्सिस पे आपको यहाँ पे एसिम्प्टोट मिलता है। तो ये है हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट बेसिकली एक लाइन होती है, तो ये ऐसी लाइन होती है जिसपे कर्व आपका अप्रोच कर रहा होता है, तो ये हॉरिजॉन्टल है। इसी तरह वर्टिकल एसिम्प्टोट आपको लॉग फंक्शन में मिला था, अगर आपको याद हो। लॉग फंक्शन का ग्राफ मैंने बताया था इस तरीके से होता है। अगर आप देखो ये कर्व जो है ये वाई एक्सिस के बिल्कुल पास जा रहा है, मिलेगा नहीं कभी भी। आप ग्राफिंग ऐप में चेक कर लेना, चाहे कोई भी लॉग फंक्शन लो, कोई भी बेस लो उसकी, अच्छा ऊपर से नीचे बन रहा है, जिस भी शेप में बन रहा है, लॉग फंक्शन हमेशा उसका एसिम्प्टोट जो है वो वाई एक्सिस होता है। मतलब ग्राफ जो है, वो कर्व जो है वो पूरा वाई एक्सिस के पास अप्रोच कर रहा होता है लेकिन कभी मिलता नहीं है। कभी वो क्या कहते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस के पास जा रहा होगा, मतलब पॉजिटिव इंफिनिटी के पास, कभी वो नेगेटिव इंफिनिटी के पास जा रहा होगा, लेकिन आप हमेशा ऑब्जर्व करोगे ग्राफ आपका वाई एक्सिस पे ही अप्रोच करेगा। मतलब लॉग के ग्राफ में आपका एसिम्प्टोट जो है वाई एक्सिस पे मिलेगा। तो यहाँ पे एसिम्प्टोट का कॉन्सेप्ट तो आपके जहन में हो गया कि एसिम्प्टोट एक लाइन होती है जिसपे कर्व आपका अप्रोच कर रहा होता है। तो जो रैशनल फंक्शन है ना, इसमें आपको एसिम्प्टोट्स मिल रहे होते हैं। आपको एक वर्टिकल एसिम्प्टोट मिलता है, आपको एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट मिल रहा होता है। अच्छा, दो वर्टिकल भी मिल सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। हॉरिजॉन्टल तो एक ही मिलेगा, वर्टिकल दो भी मिल सकते हैं, वर्टिकल आपको तीन भी मिल सकते हैं अगर डिनोमिनेटर में ऐसी इक्वेशन बनी हुई है पूरी। बाय द वे रैशनल फंक्शन होते क्या आते हैं कि जिनको आप इस तरह फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते थे। लेट से आपके पास आ रहा है x+1 और नीचे लिखा हुआ है x-1, तो ये एक रैशनल फंक्शन है। अब सबसे सिंपल केस रैशनल फंक्शन का, ये सब बच्चों को आना चाहिए, 1/x। इसका ग्राफ तो मैंने बताया था इस तरीके से बन रहा होता है। तो अगर आप देखो इसमें दो एसिम्प्टोट नजर तो आ रहे हैं आपको। देखो आपका ग्राफ जो है ये वाई एक्सिस के पास जाएगा, कभी क्रॉस नहीं करेगा, कभी टच भी नहीं करेगा। तो एक एसिम्प्टोट वाई एक्सिस पे मिल रहा है, इसी तरह नीचे भी जा रहा है। एक एसिम्प्टोट आपको एक्स एक्सिस पे मिल रहा है, देखो ये ग्राफ बिल्कुल एक्स एक्सिस के पास जा रहा है, इसी तरह ये भी एक्स एक्सिस के पास जा रहा है। ये बहुत सिंपल सा केस है। अब अगर आपने मालूम करना हो कि फॉर एग्जाम्पल इस टाइप के रैशनल आ जाए या थोड़े डिफरेंट आ जाए, तो अगर आपने मालूम करना हो, ये टॉपिक काफी मशहूर है कि हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट और वर्टिकल एसिम्प्टोट अगर आपने रैशनल के अंदर निकालने हो तो आप कैसे निकालते हो। सिंपल सा तरीका होता है, आप डिनोमिनेटर को 0 रखते हो और आपके पास पता चल जाता है कि वर्टिकल एसिम्प्टोट क्या है। जैसे ये फंक्शन है ना, मैं इसको रखूंगा 0 के बराबर, डिनोमिनेटर को आंसर आ रहा है x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये इक्वेशन है वर्टिकल एसिम्प्टोट की। जो भी वर्टिकल लाइन होती है उसकी इक्वेशन में x आ रहा होता है। तो ये वर्टिकल एसिम्प्टोट आपको मिल गया x इज इक्वल टू 1 पे। मतलब जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनाओगे, जो x इज इक्वल टू 1 है ना, उस पे आप एक वर्टिकल लाइन बना दो, ये एसिम्प्टोट है, ठीक है, ये वर्टिकल एसिम्प्टोट है इसका। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कैसे निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के डिफरेंट तरीके होते हैं। जरूरी नहीं कि हर रैशनल फंक्शन के अंदर हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होगा, जरूरी नहीं है ये। अगर होगा ना तो निकालोगे कैसे, सिंपल तरीका ये है कि अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की डिग्री सेम हो, ऊपर भी देखो डिग्री 1 है, नीचे भी डिग्री 1 है, तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकालने का सिंपल तरीका क्या होगा, आप लिखोगे y, जो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट है और जो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट है, दोनों का 1 1 ही है, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 1। जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसकी इक्वेशन में y आता है। तो ये बेसिकली आपको पता चल जाएगा y इज इक्वल टू 1 पे एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है। तो जैसे हम एग्जांपल को सॉल्व कर रहे हैं, 1 आप यहां पे ले लो, तो इस तरीके से आपको एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट मिल जाएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल मिल गया, एक वर्टिकल मिल गया। कोई और एग्जांपल मैं आपको लेट से आपके पास लिखा हो 2x+1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 लेट से। अब ये भी एक रैशनल फंक्शन है, वर्टिकल एसिम्प्टोट तो इस पे कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो वर्टिकल एसिम्प्टोट भी जरूरी नहीं होता कि हमेशा वो आएगा आपके पास। इस वाले केस में अगर आप देखो तो इसको जब 0 के बराबर रखोगे कभी 0 हो ही नहीं सकता। तो रैशनल फंक्शन के अंदर जरूरी नहीं होता कि आपके पास हमेशा ही वर्टिकल या हमेशा ही हॉरिजॉन्टल आ रहा है, और ये भी नहीं है कि एक ही आएगा, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं वर्टिकल एसिम्प्टोट। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है वो तो एक ही आ रहा होगा अगर आएगा तो। खैर, तो अगर आप इसमें देखो वर्टिकल एसिम्प्टोट तो नहीं है, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट क्या होगा, देखो याद रखो जब डिग्री इनकी सेम है, तो मैंने तरीका बता दिया आप लोगों को। जब न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, क्या मैंने बात बोली, जब न्यूमरेटर की डिग्री छोटी है, डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है, तो याद रखो आपके पास जो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है वो हमेशा x इज इक्वल टू 0, सॉरी
y इज इक्वल टू 0 पे आएगा, मतलब एक्स एक्सिस पे आपका आएगा। अगर आप ऑब्जर्व करो इस पे, इसका एसिम्प्टोट हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे था ना, क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में डिग्री 0 है, कांस्टेंट है ना पॉलिनोमियल, डिग्री 0 है, डिनोमिनेटर में डिग्री 1 है, मतलब डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है, न्यूमरेटर की कम है, तो आपको यहां पे मिलता था एक्स एक्सिस पे। सेम एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट होगा चाहे कुछ भी कंडीशन आ जाए, अगर डिनोमिनेटर में डिग्री ज्यादा है एज कंपेयर टू न्यूमरेटर के, तो हमेशा आपको एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट मिलेगा। और अगर ये बात रिवर्स हो जाए, लेट से न्यूमरेटर में डिग्री ज्यादा हो जाए और डिनोमिनेटर में डिग्री कम हो जाए, अब आपको कोई भी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट नहीं मिलेगा। सारी कंडीशन मैंने आप लोगों को बता दी, इनको जब आप ग्राफ करोगे तब भी आपको बात समझ आ जाएगी। तो लेट से अगर आपने इसको ड्रॉ करना है तो आप सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, वर्टिकल एसिम्प्टोट निकालते हो, निकाल लिया मैंने। उसके बाद आप देखते हो क्या ये एक्स और वाई को कहीं क्रॉस कर रहा है, ये भी जरा चेक करके देख लो। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालो इसके। एक्स इंटरसेप्ट आप कैसे निकालते थे? वाई की जगह 0 पुट करके। तो जब y की जगह यहाँ पे 0, ये y वैल्यू ना, यहाँ पे 0 पुट करोगे, ये x सिंपल ये रख लो कि y इंटरसेप्ट निकालने के लिए ना आप इस पूरी चीज को 0 के बराबर रखते हो। सिंपल y इंटरसेप्ट निकालने के लिए, सॉरी x इंटरसेप्ट निकालने के लिए जो न्यूमरेटर है ना, आप इसको 0 के बराबर रखते हो, क्योंकि भाई आप y की जगह पे 0 पुट करोगे, ये पूरी चीज आके खत्म हो जाएगी, x प्लस 1 0 के बराबर आ जाएगा। तो इसलिए निशानी रख लो कि जब भी आपने रैशनल फंक्शन में अगर एक्स इंटरसेप्ट निकालना है ना, तो सिंपल न्यूमरेटर को 0 के बराबर रखो। तो आंसर यहां पे क्या आ रहा है? -1। ये मुझे क्या बता रहा है कि जो मेरा ग्राफ है ना, वो एक्स एक्सिस को -1 पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है। क्या इसका कोई वाई इंटरसेप्ट भी है? वाई इंटरसेप्ट भी निकाल के देख लेते हैं। वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालते हो? एक्स की जगह 0 पुट करो, यहां पे भी 0, यहां पे भी 0, पीछे बचेगा 1/-1, सिंपल -1 आ जाएगा। इसका मतलब इसका एक्स इंटरसेप्ट -1 है। अच्छा, हर दफा एक्स इंटरसेप्ट जरूरी नहीं क्या आएगा, ठीक है, ये ऑप्शनल होती हैं चीजें, आ रहा है नहीं आ रहा, हमेशा ये भी नहीं है कि हर रैशनल फंक्शन का वाई इंटरसेप्ट आ रहा है, तभी तो कहता है इतना इजी नहीं होता ये। लेकिन एक मैं बेसिक एग्जांपल अगर आपको समझ आ जाए, चलो वो भी बेहतर है। तो आप एक्स एक्सिस पे -1 मार्क कर लो, ये एक्स एक्सिस पे -1 है, और वाई एक्सिस पे -1 मार्क कर लो यहां। अब रही बात इनको ड्रॉ कैसे करने, आप वैल्यूज पुट करके देख लो। जैसे 1 पे आपको वर्टिकल एसिम्प्टोट मिल रहा है, तो एक आपको इसको इस तरह रखो, जितने वर्टिकल एसिम्प्टोट है ना, जैसे एक वर्टिकल एसिम्प्टोट है, एक आपको इस तरफ मिलेगा, एक आपको इस तरफ मिल रहा होगा, दो पीसेस में आपको नजर आ रहा होगा। इस चीज को याद रख लो, दो पीसेस में आपको ये ग्राफ जो है ना वो नजर आ रहा होगा। तो ये वर्टिकल किस पे? 1 के ऊपर है ना, तो 1 से ग्रेटर कुछ वैल्यू पुट करो। लेट से मैं इस फंक्शन में 2 पुट करता हूं, तो 2 + 1 क्या होगा? 3, 2 - 1 1, 3। आंसर आपको मिल रहा है पॉजिटिव, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये। जब मैंने 2 पुट किया तो यहां पे मुझे आंसर मिल रहा है पॉजिटिव क्वाड्रेंट में, नीचे नहीं मिल रहा मुझे। तो इसका मतलब इस वर्टिकल एसिम्प्टोट के राइट पे मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। और इसकी शेप किस तरीके से बनेगी? शेप इस टाइप की बनेगी, क्योंकि ये भी एसिम्प्टोट है, ये भी एसिम्प्टोट है। तो देखो दोनों एसिम्प्टोट आपको इस तरीके से नजर आ रहे हैं। तो वर्टिकल एसिम्प्टोट के इस तरफ जो आपको मिल रहा है ना कर्व, वो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, क्योंकि अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो वाई वैल्यू नेगेटिव आती है। आप और भी चेक कर सकते हो, लेट से मैं 3 पुट करूंगा, 3 + 1 4, 3 - 1 2, 4/2, आंसर 2 आ रहा होगा। तो इसका मतलब पहले क्वाड्रेंट में ही आपको कर्व मिलेगा। और अब आप वर्टिकल से लेफ्ट पे आ जाओ, वर्टिकल एसिम्प्टोट जो है ना उसके लेफ्ट पे आ जाओ। लेट से 1 है ना, तो आप फॉर एग्जाम्पल 0 पुट कर लो, आप देखो क्या आंसर आ रहा है। जब मैं 0 पुट करूंगा आंसर नेगेटिव आ रहा है, वाई वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट की बात की जा रही है, वाई वैल्यू थर्ड में या फोर्थ में नेगेटिव होती है। इसी तरह अगर मैं -1 पुट करूंगा, ऊपर 0 हो जाएगा। खैर -1 पे तो आपको ये वाला पॉइंट मिल रहा होगा। लेट से अगर मैं यहां पे पुट करूंगा -2, तो -2 + 1 क्या होगा? ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, मतलब -1, नीचे पुट करोगे तो -3 हो जाएगा। तो -1/-3 पॉजिटिव आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो शेप थोड़ी इस टाइप की बन रही होगी इसकी, ये इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट भी है ना, इस टाइप का हो रहा होगा यूं करके। तो देखो ये दोनों एक्स और वाई को क्रॉस भी कर रहा है, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट भी आपको मिल रहा है, वर्टिकल एसिम्प्टोट भी मिल रहा है। इस तरीके से आप ग्राफ बनेगा कि रैशनल के अंदर आपको एक वर्टिकल एसिम्प्टोट भी मिल सकता है, दो भी मिल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एक भी मिल सकता है, नहीं भी मिल सकते, इसी तरह वर्टिकल भी मिल सकता है, नहीं भी मिल सकते। ग्राफ जो है वो आपके एक्स एक्सिस को क्रॉस भी कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है एक्स एक्सिस को कभी क्रॉस ना करे, इसी तरह वाई को भी क्रॉस कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है वाई को क्रॉस ना करे। ये सारी पॉसिबिलिटी रैशनल के अंदर होती हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, कभी सेकंड में आएगा, कभी थर्ड में आएगा, कभी फोर्थ में आ रहा होगा, आपको पॉइंट पुट करके चेक करना पड़ेगा। ये सारी बातें आपको रैशनल के अंदर नजर आती हैं, जो कि इसको मुश्किल बनाती हैं। अच्छा, मजीद मैं आप लोगों को एक पॉइंट ऐड कर दूं, उसके बाद रैशनल इनइक्वालिटीज पे आ जाएंगे। वो ये है कि 3 एसिम्प्टोट्स होते हैं ना, वर्टिकल एसिम्प्टोट हो गया, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हो गया,
ऑब्लिक एसिम्प्टोट भी होता है कि मतलब ना ऑब्लिक मतलब ना हॉरिजॉन्टल हो ना वर्टिकल हो, किसी एंगल पे इस टाइप की लाइन बनी हुई है, इस टाइप की लाइन बनी हुई है, तो अगर वो उस कर उसके पास अप्रोच कर रहा हो तो वो ऑब्लिक एसिम्प्टोट कहलाते हैं। वो आपको हर फंक्शन में नजर नहीं आता, बहुत ही कम नजर आता है। रैशनल के अंदर आप ला सकते हो, जैसे ये जो मैंने फंक्शन लिखा हुआ है ना, इसके अंदर आपको ऑब्लिक मिल सकता है। ऑब्लिक आपको रैशनल में उस वक्त मिलता है जब जो डिनोमिनेटर में डिग्री है ना उससे एक ज्यादा अगर डिग्री होगी न्यूमरेटर के अंदर, तो आपको ऑब्लिक एसिम्प्टोट मिलेगा। जो डिनोमिनेटर में डिग्री है ना उससे एक ज्यादा अगर आपको न्यूमरेटर में डिग्री नजर आए, डिनोमिनेटर में स्क्वायर, न्यूमरेटर में क्यूब, डिनोमिनेटर में क्यूब, न्यूमरेटर में 4, तो तब आपको ऑब्लिक मिलता है। और सिंपल अगर निकालने का फॉर्मूला पूछोगे तो आप इसको सिंपल डिवाइड कर दो, जैसे वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करते थे ना, इसको बाहर रखो इसको अंदर रखो, और जो क्वोशंट आएगा ना आपके पास, यार करके देख लेते हैं। लेट से अगर आप इसमें 2x³ + 1 और x² + 1, ये हो जाएगा 2x से मल्टीप्लाई करो 2x³, ठीक है, और यहाँ पे 2x को 1 से मल्टीप्लाई करो 2x, साइन चेंज करो तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -2x + 1। याद रखो जब भी आपके पास ये जो क्वोशंट आप इसको कहते हो ना, नहीं क्वोशंट नहीं सॉरी, डिवीजर जो है, डिवीजर में जो डिग्री है ना उससे एक कम अगर आपको यहाँ पे मिल जाए तो आप डिवीजन स्टॉप कर देते हो। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, आप डिवीजन स्टॉप कर दोगे। तो क्वोशंट क्या है, आपने क्वोशंट पे फोकस करना है। इसको आप लिख दो y = 2x। इसका मतलब जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, तो आप इसका ग्राफ ड्रॉ करना, फिर आप y = 2x का ग्राफ ड्रॉ करना, आप देखोगे आपका कर्व जो है वो इस लाइन के पास अप्रोच कर रहा होगा। चेक करके देख लेना। तो ऑब्लिक एसिम्प्टोट हर फंक्शन में नहीं होता, ऑब्वियसली रैशनल में आज मिल जाता है आपको, और रैशनल में भी कंडीशन मैंने आप लोगों को बता दी है। इस ग्राफ में हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट नहीं होगा, इसमें वर्टिकल एसिम्प्टोट भी नहीं होगा। मैंने बताया था रैशनल के अंदर डिफरेंट पॉसिबिलिटी हो सकती है, वर्टिकल भी मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता, हॉरिजॉन्टल भी मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता, ऑब्लिक भी मिल सकता है कहीं कहीं और नहीं भी मिल सकता। तो पॉइंट में क्या बताना चाह रहा हूं कि ये तीनों एसिम्प्टोट है ना, इनमें आप कैटेगरी बनाओ तो वर्टिकल अलग है और हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक अलग है एक प्रॉपर्टी के तहत। तो प्रॉपर्टी क्या है कि ऑब्लिक और जो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है ना, आपका ग्राफ इनको कट करके भी निकल रहा होता है। लाइक वर्टिकल जो एसिम्प्टोट है ना, आपका कोई भी ग्राफ का हिस्सा, नॉर्मली दो हिस्से होते हैं ना, आपका कोई भी ग्राफ का हिस्सा कभी भी वर्टिकल को कट नहीं करेगा, कभी भी वर्टिकल एसिम्प्टोट को कट नहीं कर रहा होता। लेकिन ऐसे ग्राफ होते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट को कट कर रहे होते हैं, या वो ऑब्लिक एसिम्प्टोट को कट कर रहे होंगे। जैसे ये भी मुझे लगता है कि कट करेगा, इसको मैं जरा देख लेता हूं ड्रॉ करके। इसमें 2x³ 2x³ + 1 डिवाइडेड बाय x² + 1, और इसके बाद मैं एसिम्प्टोट की भी इक्वेशन बनाता हूं। हाँ देखो कट कर रहा है, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, वीडियो में आ जाएगा, अगर आप खुद भी मालूम कर सकते हो। अगर आप इसमें देखो ब्लू लाइन जो है ना, ये एसिम्प्टोट है, लेकिन ये रेड ग्राफ जो है ना इस एसिम्प्टोट को कट भी कर रहा है, लेकिन साथ साथ एसिम्प्टोट भी है। कैसे कि अगर आप दूर से देखो ना इसको, तो आपको दिखने में लग रहा है ग्राफ के दोनों हिस्से जो है ना वो इस लाइन के बहुत करीब है, मतलब इसको अप्रोच कर रहे हैं बिल्कुल, लेकिन साथ साथ कट भी कर रहे हैं। यही चीज हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के अंदर भी होती है। मेरे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट में ऐसी कंडीशन है तो नहीं, इसमें तो ऐसी कंडीशन नहीं बन रही। मैं कोई और अगर कंडीशन बनाना चाहूं, एक और मुझे एग्जांपल मिलेगी। ये एग्जांपल है कि हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट को आपको ग्राफ जो है वो कट कर रहा है। जैसे देखो ये जो ग्रीन लाइन है ना, ये इसका एसिम्प्टोट है। क्या नोटिफिकेशन आ गई, अच्छा, ग्रीन लाइन जो है ना ये इसका एसिम्प्टोट है। मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूं, देखो ये ग्राफ कट कर रहा है, ग्राफ का एक हिस्सा कट कर रहा है। अगर ऑब्जर्व करो इसमें दो हिस्से आपको नजर आते हैं ना नॉर्मली, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि एक हिस्सा कट नहीं कर रहा हॉरिजॉन्टल को, लेकिन एक हिस्सा कट कर रहा होगा, और साथ साथ जो कट कर रहा है ना हिस्सा वो उसका एसिम्प्टोट भी होगा। जैसे आप ये देखो कि जो रेड वाला ग्राफ है ना ये कट कर रहा है ग्रीन लाइन को, लेकिन अगर मैं उसको जूम आउट करूंगा ना तो ये दोनों का एसिम्प्टोट जो है वो ग्रीन है। अगर आप देखो दोनों का एसिम्प्टोट ग्रीन है, दोनों जो है जो हिस्से हैं ना वो अप्रोच कर रहे हैं इस कर्व को, ठीक है। और इसके अंदर वर्टिकल कोई भी नहीं है, वर्टिकल आपको यहां पे नहीं मिल रहा, ठीक है। और वर्टिकल ना मिलने की वजह क्या है कि इसका डिनोमिनेटर में है, नहीं वर्टिकल मिल रहा है, सॉरी वर्टिकल मिल रहा है, डिनोमिनेटर इसका 3x² है। 3x² कब जीरो होगा, जब x की जगह 0 पुट करोगे, और 3x² को 0 के बराबर रखो, x की वैल्यू 0 आ रही होगी ना, तो इसका मतलब क्या है कि x = 0, x = 0 y एक्सिस की बेसिकली इक्वेशन होती है। तो मैं यहां पे भी करके दिखाई थी आप लोगों को। जैसे यहाँ पे x = 1 था ना, तो x = 1 इस टाइप की वर्टिकल लाइन थी, x = 0 बेसिकली y एक्सिस है, तो आपको एसिम्प्टोट यहाँ पे y एक्सिस पे मिल रहा है।
तो बताना क्या चाह रहा हूं, हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक एसिम्प्टोट जो है ना, उसको आप ग्राफ कट भी करता है, साथ साथ उसके एसिम्प्टोट भी होता है, वो अप्रोच भी कर रहा होता है। लेकिन जो वर्टिकल है ना, वो नहीं कर रहा होता। वर्टिकल को कभी भी आपका ग्राफ जो है ना वो कट नहीं करेगा। और रीजन आपको इसकी ये मिलेगी कि यार जो वर्टिकल एसिम्प्टोट है ना, उसमें बेसिकली होता ये है कि आप ना किसी वैल्यू पे आपको वर्टिकल एसिम्प्टोट मिलता है। मतलब फॉर एग्जांपल आपका ग्राफ जो है वो जैसे किसी वैल्यू के पास आता है ना, लेट से वर्टिकल यहां पे मिल रहा है ना, अब देखो आपका ग्राफ ये एक्स वैल्यू नेगेटिव 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 पे जीरो फिर पॉजिटिव, जैसे ही 1 के पास आएगा तो आपको एक वर्टिकल एसिम्प्टोट मिल रहा होगा। तो जो वर्टिकल एसिम्प्टोट है ना, वो आपको बताता है कि किसी खास वैल्यू पे फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है। तो किसी खास वैल्यू पे आप आओगे, आप देखोगे फंक्शन जो है वो पॉजिटिवली इनफाइनाइट हो गया है, या अगर आप राइट से आओगे, अगर आप लेफ्ट से आओगे तो आप देखोगे नेगेटिवली इनफाइनाइट हो गया। जबकि हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट जो है ना, वो आपके ग्राफ का बिल्कुल आखिरी सूरत हाल बताता है आपको कि यार बिल्कुल जब आप एक्स लेट से पॉजिटिव पे चले जाओगे, एक्स नेगेटिव पे चले जाओगे, फिर आपका ग्राफ कैसे होगा। दरमियान में वो क्रॉस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपको उससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो आपको बिल्कुल एंड का बताता है, एंड पे क्या चल रहा है। जैसे जो मैंने आपको एग्जांपल दी हुई थी अभी भी वर्बली जो बताई थी, उसमें शुरू पे वो क्रॉस कर रहा है, हमें को दरमियान में कहीं भी वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कर देगा क्रॉस, लेकिन एंड बिहेवियर उसका क्या है, एंड पे जाके वो क्या कर रहा है, वो उस कर्व उस स्ट्रेट लाइन या एसिम्प्टोट के पास वो अप्रोच कर रहा है, दरमियान में वो कुछ भी कर ले। तो दैट्स व्हाई हॉरिजॉन्टल ऑब्लिक जो है ना, इसमें आपको लगेगा कि ग्राफ आपका क्रॉस करके भी जा रहा है, लेकिन एक खास वक्त के बाद जैसे आप एक्स बड़ा करते रहोगे पॉजिटिवली या नेगेटिवली, तो आपका जो ग्राफ का बिल्कुल एंड वाला बिहेवियर होगा वो क्या होगा कि उसके पास अप्रोच कर रहा होगा। तो बच्चों मैंने आप लोगों को डिटेल में रैशनल का बता दिया, अब होगा क्या और भी आप लोग ढूंढ सकते हो एग्जाम्पल, लेकिन इतना इजी नहीं होता, देख देख के आपको पूरा ड्रॉ करना पड़ता है इसको। रही बात रैशनल इनइक्वालिटीज को सॉल्व कैसे करना है, तो देखो जैसे मैंने ग्राफ आप लोगों के सामने बनाया है, अगर तो आपके ग्राफ में एक्स और वाई इंटरसेप्ट नहीं है ना, तो फिर तो एक ही मसला होता है कि यार वर्टिकल एसिम्प्टोट कहां पे, आपको बस वर्टिकल एसिम्प्टोट निकालना होता है। जैसे ये सिंपल ग्राफ है, अब ये ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को कभी क्रॉस नहीं कर रहा, तो दो ही इसके पार्टीशन बनेगी। ये वर्टिकल एसिम्प्टोट है, वर्टिकल एसिम्प्टोट से पहले नेगेटिव होगा, वर्टिकल एसिम्प्टोट के बाद इसकी वाई वैल्यू पॉजिटिव होगी। दैट्स इट, एक ही मतलब आपने दो हिस्सों में इसको तकसीम कर दिया। लेकिन वर्टिकल एसिम्प्टोट हो, फॉर एग्जांपल अगर दो वर्टिकल एसिम्प्टोट है और ये एक्स एक्सिस को कहीं भी क्रॉस नहीं कर रहा, तो फिर तीन हिस्सों में तकसीम होगा। लेकिन जब आपका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को भी क्रॉस करेगा, जैसे ये एग्जांपल है, जैसे वर्टिकल एसिम्प्टोट है एक, या अगर आपके पास दो वर्टिकल एसिम्प्टोट भी आ जाए तो वो तीन हिस्सों में तकसीम करेगा। जब तक आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं कर रहा, तो अगर दो वर्टिकल एसिम्प्टोट है तो तीन हिस्सों में तकसीम होगा, तीन वर्टिकल एसिम्प्टोट है तो चार हिस्सों में तकसीम होगा। लेकिन जब एक्स इंटरसेप्ट भी आ जाता है ना, अब हिस्से ज्यादा हो जाते हैं। जैसे अगर आप इसमें देखो, वर्टिकल एसिम्प्टोट एक ही था, तो असूली तौर पे एक वर्टिकल एसिम्प्टोट से पहले था, एक बाद में था। लेकिन ऐसा नहीं है, वर्टिकल एसिम्प्टोट से पहले अगर आप ग्राफ को देखो तो वो पॉजिटिव पे भी है, नेगेटिव पे भी है। अगर कोई चीज पॉजिटिव पे भी हो, नेगेटिव पे भी हो, उसका मतलब एक्स एक्सिस से गुजर के गई है ना। ये कैसे पॉसिबल है, पॉजिटिव पे भी है, नेगेटिव भी है और एक्स एक्सिस पे गुजर के नहीं गई वो। मतलब एक साथ अगर ये पूरा हिस्सा, अगर आपको पता है रैशनल में यहां पे मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है, अब अगर इस पूरे हिस्से में पॉजिटिव पे भी मिल रहा है, नेगेटिव पे भी, इसका मतलब एक्स को क्रॉस करके गया है, वरना कैसे पॉसिबल होगा ये। तो यही मैं बात यहां पे बताना चाह रहा हूं कि जब एक्स इंटरसेप्ट आ जाता है ना, तो अब आपके हिस्से ज्यादा हो जाते हैं। अब एक वर्टिकल एसिम्प्टोट है और एक एक्स इंटरसेप्ट है, अब तीन हिस्से बन जाएंगे यहाँ पे। कौन से, नेगेटिव इन्फिनिटी तक यहां तक हिस्सा जो है, अब वो देखो वो पॉजिटिव है, यहां से लेके वर्टिकल एसिम्प्टोट तक हिस्सा नेगेटिव है, और वर्टिकल से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आपका हिस्सा पॉजिटिव है। तो यही काम आपने करना है। मेन चीज आपने रैशनल इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हुए क्या करनी है कि आपने दो चीजों पे गौर करना है, एक आपने वर्टिकल एसिम्प्टोट निकालने, एक आपने एक्स इंटरसेप्ट निकालना है। जितने वर्टिकल एसिम्प्टोट, जितने एक्स इंटरसेप्ट आएंगे, उतने आपके पास फॉर एग्जांपल दो वर्टिकल एसिम्प्टोट एक एक्स इंटरसेप्ट, तीन आए, टोटल चार हिस्सों में तकसीम होगा। लेट्स से आपके पास ये फंक्शन जो था, ये बेसिकली मैंने ड्रॉ किया था x+1 अपॉन x-1 को। तो जब आप इसको लेट्स से आपके पास ग्रेटर देन वाला आ जाए, आपको बताना ग्रेटर किसमें है, तो आप क्या करोगे, ये वाला हिस्सा पकड़ोगे, इसमें कुछ भी x वैल्यू पुट करोगे, देखना आंसर जो है पॉजिटिव आ रहा है। मतलब ग्रेटर देन 0 का मतलब y वैल्यू पॉजिटिव कहां पे है, तो इस पूरे हिस्से में आपको y वैल्यू पॉजिटिव नजर आ रही है, एक्स एक्सिस के अबव है। तो जब आप टेस्टिंग वैल्यूज पुट करोगे, इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही होगी। आप इस हिस्से को पिक करोगे, इसमें सेटिस्फाई नहीं होगी क्योंकि नेगेटिव है, इस हिस्से में पिक करोगे, सेटिस्फाई होगी क्योंकि पॉजिटिव है। तो ये कॉन्सेप्ट है, वर्टिकल एसिम्प्टोट एक्स इंटरसेप्ट निकालोगे और फिर वही काम करोगे जो क्वाड्रेटिक में आपने किया था। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं अब इसकी। कॉन्सेप्ट तो आप लोगों ने पूरा देख लिया, आ जाओ। सबसे पहली एग्जांपल मेरे पास लिखी भी है, ये टॉपिक आपका है रैशनल इनइक्वालिटीज। ये बच्चों को तंग करती हैं, लेकिन इंशाल्लाह अब आप लोगों को कभी तंग नहीं करेगी। लिखा हुआ क्या है, 4x अपॉन x माइनस, ये कौन सी लैंग्वेज मैंने लिखी हुई है,
6 लिखा हुआ है शायद, पता नहीं, खैर देख लेते हैं। ये चीज लिखी हुई है, याद रखो। पहले आपने इसको फंक्शन की फॉर्म में बनाना है, मतलब एक तरफ जीरो एक तरफ फंक्शन, इस चीज को आप जहन में रखना, तभी आप पे सारी कैलकुलेशन जो चीजें बताई मैं उसके मुताबिक ही है सारी। तो आप क्या करो, सबसे पहले तो 1 को इधर ले आओ, तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। अब आप एलसीएम लो, वही करो, -x+6 अपॉन x -6। अच्छा जी, फिर ये हो जाएगा 3x+6 अपॉन x -6 लेस देन 0। अच्छा, वैसे इसको सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट x -6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 को जाके, लेकिन वो सिंपल केस नहीं है, उसके दो केसेस आपको बनाने पड़ेंगे। और भी तरीका होता है कि यहाँ पे स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कर देते हो x -6 के। तरीके बहुत ज्यादा हैं, मैंने अपना जो कोर्स है ना कैलकुलस का, वहां पे मैंने बातें बताई नहीं है, आप लोगों को इतनी मैं बता नहीं रहा, कंफ्यूज करने वाली बात है। तो आप लोग इसी तरीके को फॉलो कर लो, यही बेसिक तरीका है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। जब इस फॉर्म में आप ले आओ कि लेफ्ट हैंड साइड पे रैशनल फंक्शन है, राइट हैंड साइड पे जीरो है, अब आपने वर्टिकल एसिम्पटोट और एक्स इंटरसेप्ट ये निकालना है। वर्टिकल एसिम्पटोट कैसे निकलेगा, डिनोमिनेटर को 0 के बराबर रखो, ये x की वैल्यू आ गई। एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा, मैंने बताया था, एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए ना जो न्यूमरेटर है उसको 0 के बराबर रखो। तो इस पूरी चीज को न्यूमरेटर को 0 के बराबर रखो, तो ये x की वैल्यू यहां से -2 आ जाएगी। दो वैल्यूज आई हैं, इसका मतलब आपकी नंबर लाइन 3 हिस्सों में तकसीम होगी, -∞ से लेके -2, -2 से लेके 6, 6 से लेके इन्फिनिटी। यहां पे वैल्यू पिक कर लो, -3, यहां पे 0, यहां पे 7। आप -3 यहां पे पुट करो, ये नेगेटिव हो जाएगा, -9 + 6 नेगेटिव, और नीचे -3 पुट करो, नीचे भी नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव लेस देन 0 होता है? नहीं, इसका मतलब ये वाला हिस्सा गलत है। फिर आप 0 पुट करो, ऊपर 6 बचेगा, नीचे पुट करो, -6 बचेगा, 6 अपॉन -6 -1, -1 लेस देन 0 होता है, ये वाला हिस्सा। 6 से लेके 7 पे आप 6 मतलब 7 आपने पुट किया, 21 ऊपर पॉजिटिव होगा, नीचे 6 पुट करोगे, सॉरी नीचे 7 पुट करोगे तो नीचे भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव जो कि लेस देन 0 कभी भी नहीं होता, ये ऐसा ठीक ही नहीं है। इसका मतलब -2 से लेके 6 शामिल है। उसके बाद आपने देखना होगा क्या -2 और 6 शामिल है नहीं यहाँ पे, तो अगेन वही देखो, 6 तो शामिल नहीं हो सकता क्योंकि आपका फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा जब 6 पुट करोगे। तो वर्टिकल एसिम्पटोट जिसमें मिल रहा है उसको तो शामिल कर भी नहीं सकते आप। हॉरिजॉन्टल को कर सकते हो, लेकिन कंडीशन देखनी है, क्योंकि जब आप यहाँ पे -2 पुट करोगे न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, मतलब पूरी फ्रैक्शन आपकी 0, तो 0 लेस देन 0 तो नहीं होता। अगर यहाँ पे ये वाली कंडीशन होती, अब आप -2 को शामिल कर सकते थे, लेकिन ये वाली कंडीशन नहीं है, इसका मतलब इस वाली एग्जांपल में आप -2 को भी शामिल नहीं कर सकते। तो -2 से लेके 6 कुछ भी पुट कर लो, इस इनइक्वालिटी में हमेशा लेस देन 1 रहेगा, इस तरह आप चेक कर सकते हो। तो ये तरीका होता है वर्टिकल एसिम्पटोट, और आपको एक्स इंटरसेप्ट निकालना होता है, आपका सवाल सॉल्व हो जाता है। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल तो वैसे बहुत बन सकती हैं, लेकिन बेहतर है बस जो मेन चीजें उनको डिस्कस करते हैं। इसकी मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी इस फंक्शन की। क्या करोगे, देखो कॉन्सेप्ट वही है, रैशनल इनइक्वालिटीज को जब भी सॉल्व करना है, वर्टिकल एसिम्पटोट निकालो, एक्स इंटरसेप्ट निकालो। एक्स इंटरसेप्ट के लिए न्यूमरेटर को 0 के बराबर रखते हो, वर्टिकल एसिम्पटोट के लिए डिनोमिनेटर को 0 के बराबर रखते हो। तो डिनोमिनेटर को 0 के बराबर, राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, लेट्स से इसको ये कर देते हैं, तो 0 के बराबर रखो, एक्स की ए की वैल्यू आएगी 0 यहाँ पे, न्यूमरेटर को आप 0 के बराबर रखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर मिडिल टर्म ब्रेक करोगे, -6x + x -6। अच्छा जी, x कॉमन लो, x -6 +1 कॉमन लो, x -6। तो सिंपल सी बात है, इक्वेशन इतना मैटर तो नहीं करता ना, स्टेप एक आपको आंसर 6 मिल रहा है, एक आपको आंसर -1 मिल रहा है, तो 3 वैल्यूज मिल गई हैं। जब 3 वैल्यूज मिल जाती हैं तो दैट्स इट, अब आप डिवाइड कर लो, एक है -1, एक है 0, एक है 6, 4 आपके पास ना इंटरवल आ गए, इसमें आप पिक कर लो -2, इसमें पिक कर लो -0.5, इसमें पिक कर लो 1, इसमें पिक कर लो 7। तो -2 जब आप यहाँ पे पुट करोगे, -2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे -2 पुट करो, देखो नीचे तो कभी नेगेटिव नहीं होगा, ध्यान में रख लेना, नीचे हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो नीचे चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे -2 पुट करोगे, माइनस माइनस पॉजिटिव, ये 10 हो जाएगा, 10 + 4 14, 14 - 6 मतलब पॉजिटिव होगा, पूरी फ्रैक्शन पॉजिटिव है जो कि लेस देन 0 नहीं होती, इसका मतलब ये वाला रीजन आप शामिल ही नहीं कर सकते। फिर है -0.5, -0.5 का स्क्वायर फिलहाल इग्नोर कर दो, -0.5 -5 से आप मल्टीप्लाई करोगे, जब मल्टीप्लाई करोगे समझ लो -2.5 आंसर आएगा, सॉरी +2.5, तो +2.5, और यहां पे प्लस में आंसर आएगा, लेकिन वो बहुत छोटा होगा क्योंकि यहाँ पे -6 लिखा हुआ है। 0.5 का स्क्वायर 0 पॉइंट में कुछ होगा ना, तो इसका मतलब 0.5 क्या होता है, 0.5 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 मतलब 0.25। तो 0.25 और यहाँ पे जो 2.5 ऐड कर लो वो 6 से छोटे ही रहेंगे, मतलब वो ऊपर नेगेटिव है, नीचे पॉजिटिव ही रहेगा,
ये वाला हिस्सा जो है वो आपका एक्सेप्टेबल है। फिर 1 पुट करो, यहाँ पे 1, यहाँ पे -5 -6, ऊपर नेगेटिव, नीचे तो पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब ये वाला हिस्सा भी ठीक है। फिर आप 7 पुट करो, 7 का स्क्वायर 49, यहाँ पे 7 पुट करो -35, -35 -6 डेफिनेटली 49 से छोटा होगा, आंसर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हिस्सा भी आपका एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये वाला एक्सेप्टेबल नहीं है, ये वाला एक्सेप्टेबल नहीं है, दरमियान वाले हैं, तो आप इसको कैसे लिखोगे? अब देखो आप इसको इस तरह नहीं लिख सकते -1 से लेके 6, क्योंकि -1 से लेके 6, क्योंकि दोनों इससे ठीक है ना आपके, लेकिन इसमें 0 शामिल कर दिया ना आपने, 0 शामिल नहीं कर सकते। हाँ आप इसको भी लिख सकते हो, ये लिखने के बाद आप लिख दो x नॉट इक्वल टू 0, इस तरह भी आप कर सकते हो, लेकिन ये नोटेशन इतनी यूज नहीं होती। आप क्या करोगे, आप इनको अलग अलग बयान करोगे। कैसे? आप बोलोगे सबसे पहले -1 से लेके 0 यूनियन 0 से लेके 6, इस तरीके से पूरा लिखोगे। अब आप देखो 0 तो शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि 0 पे तो वर्टिकल असिम्प्टोट मिल रहा है, ये तो शामिल नहीं है। हाँ जो आपको एक्स इंटरसेप्ट मिले हैं, क्या वो शामिल कर सकते हो? कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का केस भी है। अगर आप इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करोगे, न्यूमरेटर 0 मतलब पूरी फ्रैक्शन 0 के बराबर, जो कि यहाँ पे अलाउड है, इसका मतलब 6 भी यहाँ पे शामिल है और -1 भी यहाँ पे शामिल है। तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन लिखोगे, ठीक है। अच्छा एक और नोटेशन भी होती है जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक में भी आपको बताई थी। लेट से अगर आपका सॉल्यूशन है ना -2 से लेके 6, इसको लिखने का एक तरीका ये भी होगा कि रियल नंबर, नहीं ये तो इतना अच्छा तरीका नहीं होगा। नॉर्मली ये नोटेशन उस वक्त फॉलो होती है जब आपके पास ना ये समझ लो कि एक मतलब जो क्वाड्रेटिक के अंदर ज्यादा सही रहती थी कि जब आपके पास ना दो वैल्यूज होती थी, लेट से ये इसको 2 कह लो, इसको 4 कह लो, एक हिस्सा -∞ से 2, एक है 4 से लेके इंफिनिटी, दरमियान वाला आपका हिस्सा नहीं है। तो आपका सोल्यूशन क्या है? लेट से -∞ से लेके 2 यूनियन, चलो अभी राउंड ब्रैकेट लगा देते हैं इसके ऊपर फॉर एग्जांपल, और 4 से लेके इंफिनिटी, अगर ये आपके पास लिखा हुआ है। तो इस चीज को लिखने का एक और तरीका भी होता है। क्या होता है कि देखो इसमें पूरी नंबर लाइन इंक्लूड है, बस ये वाला हिस्सा इंक्लूड नहीं है। तो आप क्या करो, रियल नंबर में से ये वाला हिस्सा माइनस कर दो, तो पीछे कौन सा हिस्सा बचेगा? ये दोनों हिस्से बच जाएंगे। अगर आप रियल नंबर में से हटा दोगे तो पीछे दोनों हिस्से आ जाएंगे। तो इस चीज को इस तरीके से भी आप लिख सकते हो कि रियल नंबर में से जो हिस्सा आपको नहीं चाहिए वो हटा दो, पीछे ये वाला आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, अब देखो 2 और 4 शामिल नहीं है, मतलब 2 और 4 को भी आपने हटाना है, तो आप इसको इस तरह लिखोगे। तो 2 से लेके 4 तक जितने भी नंबर्स हैं इंक्लूडिंग 2 और 4, इनको हम रियल नंबर में से निकाल देंगे, और बाकी ये वाले नंबर्स और ये वाले नंबर्स जो है वो रिमेनिंग बच जाएंगे। लेट से इसमें 2 और 4 अगर शामिल होता, मतलब 2 और 4 आपका सॉल्यूशन है, तो अब आपने इसको निकालना नहीं है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगा दोगे कि यार आप 2 और 4 को निकालना नहीं चाह रहे, हाँ 2 और 4 के दरमियान जो नंबर्स है उनको आप निकालना चाह रहे हो। तो यही एग्जाम्पल है, और भी आप अपनी तरफ से ढूंढ सकते हो रैशनल इनइक्वालिटीज इसी किस्म की। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों को मसला नहीं होगा। अब एक आखिरी इनइक्वालिटी है, ये स्क्वायर रूट वाली है, ये भी देख लो, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। लेट से आपके पास आ जाए 2x - 6 इज लेस देन और इक्वल टू 2, इसको आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने का सबसे बेसिक तरीका क्या है कि आप स्क्वायरिंग कर लो। यहाँ पे जब स्क्वायरिंग करोगे तो ये हो जाएगा 4, आप इसको सॉल्व करो 10, आप सॉल्व करो x इज लेस देन और इक्वल टू 5। ये खाली सॉल्यूशन नहीं है, इसको इतना ही लिख देना, ये तो एक तरीका सॉल्व करने का, लेकिन आपको ये बात भी पता है कि साथ साथ आपने स्क्वायर रूट को भी देखना है। देखो स्क्वायर रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, इस चीज को जहन में रखना, स्क्वायर रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो आपने वही एक्सपोर्ट करना है जिससे आपका स्क्वायर रूट या तो पॉजिटिव रहे या 0 रहे, नेगेटिव नहीं आप ला सकते। तो ये भी मैं डोमेन निकालने में भी आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पे जो इसके अंदर लिखा हुआ है ना, वो आपका हमेशा ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 होना चाहिए, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता वो। तो ये भी आपके पास एक रिस्ट्रिक्शन है। तो आप इसको सॉल्व करोगे, 2x बराबर होगा 6 के, x बराबर हो जाएगा, मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इन दोनों को आपने बैकवर्ड सेटिस्फाई करना है। अगर इसको खाली करवा दोगे तो ये मसला हो जाएगा। इसका मतलब है कि x लेस देन 5 में तो 1 भी आता है, 1 आप यहाँ पे पुट ही नहीं कर सकते, नेगेटिव आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। इसी तरह अगर आप इसको देखोगे, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो ग्रेटर देन 3 में तो 10 भी आता है। आप यहाँ पे 10 पुट करोगे, 10 2 20, 20 - 6 क्या होता है, सिंपल 14, 14 का स्क्वायर रूट ग्रेटर ही होगा 2 से, ऑब्वियसली लेस तो नहीं होगा, फिर भी गलत है। तो आपने इन दोनों को बैक वक्त देखना है कि सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो बैक वक्त सेटिस्फाई करवाना है तो ये कंडीशन बनेगी।